नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:28 है। सुबह मॉर्निंग में निफ्टी बैंक का ट्रेड देखा ही होगा कि कैसे डाटा चेंजेस हुए और शार्प बाइंग आई। बट ऐसे स्टॉक में नहीं होता। देखो निफ्टी बैंक में क्या था, सुबह मॉर्निंग में ना वॉल्यूम पुट साइड का था, यानी बेरिश इंटेंशन था। लेकिन 2 मिनट में चेंजेस ऐसे आए कि मार्केट शार्प बेरिश से बाइंग हो गया और मार्केट बुलिश हो गया। लेकिन स्टॉक में क्या रहता है, स्टॉक में ट्रेड करना इसलिए मैं कहता हूं आसान रहता है क्योंकि इसमें जल्दी चेंजेस नहीं होते। बेयर टू बेरिश रहता है तो बेरिश जाता है, बुल टू बुलिश रहता है तो बुलिश रहता है। लेकिन हाँ, हमें ऐसे स्टॉक को पिक नहीं करना चाहिए जो रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें कि मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आ सकता है, रिवर्सल हो सकता है। देखो आप बोलते हो कि ऑप्शन चैन एक्चुअली में मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इतना डीप में जाऊंगा तो 15 मिनट की नहीं 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो बेसिकली जो जो पॉसिबल होता है वो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसे एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान लीवर या टीसीएस की बात कर लो। टीसीएस में क्या है, टीसीएस में देखो चार्ट से हम कोई भी चीज का अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें इस पर ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चार्ट हमें एक तरीके से मॉनिटर है, हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इसमें मुझे ट्रेड करना है कि नहीं। जब स्टॉक इंट्राडे की बात आती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका यही होता है कि स्टॉक सिलेक्शन, हमें ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन हो जो हमारे फेवर में जाए। देखो मैं हमेशा स्टॉक की इंट्राडे की इसलिए प्रॉपर वीडियो बनाता हूं कि मैं आपको इतना बता सकता हूं कि स्टॉक में एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले और अपने स्किल पे काम कर ले तो मैं 100% कहता हूं कि वो 10 में से उसके 9 ट्रेड जाएंगे प्रॉफिट में। स्टॉक में बहुत कुछ रखा नहीं है। देखो बैंक निफ्टी या इंडेक्स के जब हम डाटा रीड करना सीखते हैं तो उसमें इतना चीज कुछ देखना रहता है, यानी डाटा चेंजेस क्या हुए, ओवरऑल डाटा क्या है, एट द मनी के डाटा क्या है। स्टॉक में क्या देखना है, एट द मनी का डाटा देखना नहीं है, सिर्फ ओवरऑल डाटा देखना है। और हमारे 3 तरीके के फेसेस तो पहचानने होते हैं। देखो स्टॉक में क्या होता है, लास्ट तक मैं यही बताता हूँ। देखो जैसे टीसीएस है, क्या है, अब टीसीएस में आपको चार्ट से क्या लग रहा है, 10 बजे है, मार्केट जब से ओपन हुआ तब से ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट ओपन कहां पे हुआ, 9:15 बजे। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे से ऊपर कंटिन्यू बुलिश जा रहा है। अब क्या इसमें मुझे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो अब ये हो सकता है नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन हो सकता है इतना देर से कंसोलिडेशन कर रहा है, ये नीचे भी तो जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि डाटा टीसीएस का। टीसीएस में हमें कंफर्म टीसीएस ऑप्शन चैन देखोगे तो रीड करके आप बता सकते हो कि 50,000 21,000। तो ये मार्केट क्या कर सकता है। देखो मैंने आपको 2 चीजें बताया, टीसीएस है। अब इसको मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑप्शन चैन में इसको क्या 21,564 10 तक बने। देखो 21,500 पे जैसे टीसीएस है, यहाँ पे ऑप्शन चयन मैंने लगाया तो बोलोगे भी हाँ इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, लेकिन इसके प्रतिरोधक तो डबल है, तो क्या इस पे ट्रेड करना चाहिए। यानी देखो हमेशा जो इंडेक्स का ऑप्शन चयन होता है और स्टॉक का ऑप्शन चयन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। इंडेक्स में हम पीसीआर 1 के ऊपर रहते हैं तो बुलिश ट्रेड जाते हैं, लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक में बुलिश ट्रेड में हमेशा बेरिश पीसीआर रहता है, नेगेटिव पीसीआर रहता है, और नेगेटिव ट्रेड में पॉजिटिव पीसीआर रहता है। बट उसकी भी एक क्राइटेरिया होता है कि स्ट्रेंथ होती है कि नेगेटिव होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 21,564 पुट सेलर है, क्या 21,564 डिवाइड 21,564 डिवाइड करेंगे कितना, 50,164 50,164। अब 21,000 पुट सेलर जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, कॉल सेलर कितने, अब इसको इक्वल करोगे तो पीसीआर 0.42 का है। अब ध्यान समझिएगा, आपने चार्ट देखा तो आपको लगा कि यार ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको सिंपली क्या दिखेगा, जब ग्रीन कैंडल बनती है तो आप डायरेक्टली ट्रेड लेने की सोचते हो, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, आप एक सपोर्ट देखोगे, आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। यहाँ पे जाहिर सी बात एक सपोर्ट देख के यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, आप ट्रेड ले लोगे, बाय कर लोगे। लेकिन क्या मुझे इस पे ट्रेड करना चाहिए, तो बोलोगे इतना क्राइटेरिया में तो नहीं आता। हमने स्टॉक में सीखा है कि नेगेटिव रहता है, लेकिन उसकी एक लिमिट रहती है कि नेगेटिव पीसीआर रहेगा तो कितना रहना चाहिए। पूरा क्राइटेरिया ये नेगेटिव से भी नेगेटिव है, इसमें करना चाहिए। लेकिन एक तरीका है कैसे, वो हमें यहाँ पे जाना होगा और यहाँ की इसकी चेंजेस डाटा देखना होगा टीसीएस। तो टीसीएस में अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसमें बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, एक बार चेंजेस होने के बाद क्या इसमें बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। डाटा स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे स्ट्रेंथ देख सकते हो, स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, बट क्या इस पे ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। तो क्या मार्केट के हिसाब से पीसीआर चल रहा है, देखो अब बोलो इस पे ट्रेड लेना चाहिए। एक्चुअली में अगर आपने ऑप्शन चेंज सीखा तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चार्ट से क्या ट्रेड लेना चाहिए, चार्ट में तो बिल्कुल कोई नहीं नजर। यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता आपको, सिर्फ कैंडल्स बनी, यानी प्राइस क्या मैनिपुलेट कर रहा है ये आपको पता है। अब यहां से आपको साफ आ गया कि जो भी मार्केट में लोग हैं वो टीसीएस को अब ऊपर ले जाना नहीं चाह रहे हैं, यानी टीसीएस कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, कहीं से भी बेरिश जा सकता है। तो मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा तो बोलूंगा वे आप तो मैंने तो यहाँ पे सपोर्ट देख के ट्रेड लिया था, बट मेरा एसएल क्यों गया, क्योंकि इसको ले जाना ऊपर चाह ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन हाँ टीसीएस अगर ऊपर नहीं जाएगा तो बहुत नीचे भी नहीं जाएगा। ज्यादा ज्यादा ये कंसोलेशन एक्चुअली में बस है, बस जाना ऊपर जा रही है, लेकिन इसके प्रतिरोधक की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए ये आगे नहीं जा सकती। लेकिन इसमें पैसेंजर सारे आगे जाने के लिए ही बैठे हैं, तो क्या होगा, इसमें आगे नहीं जाएगा तो नीचे भी नहीं जाएगा, यहीं पे साइडवेज रहेगा। ऐसे समझते हैं डाटा को हम। टीसीएस में हमें ऐसे
चार्ट देख के तो हमें कुछ नहीं समझ में आता क्योंकि एक मॉनिटर है। अब देखो ऐसे स्टॉक को ढूंढने के लिए कि हमें किस पे ट्रेड करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए, तो हमें ऑप्शन चयन जो पहली अपॉर्चुनिटी भाई स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या है, सबसे मैं कहता हूं जो आपको बताता है कि ये स्टॉक ऐसे स्ट्रेटजी से हमें एक दिन पहले ही पता कर लें कि स्टॉक कल कौन सा मूवमेंट करेगा। एक तरीका है बस थोड़ा सा एडीआर जीडीआर से आप थोड़ा सा एक मूवमेंट पता कर सकते हो, लेकिन एक्जैक्टली 100% भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई बता रहा है कि एक दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन कर लो, ये अपर सर्किट वाले स्टॉक पहले पकड़ लो, आप कुछ नहीं पता कर सकते हैं। लाइव मार्केट में जो चल रहा है, कल क्या हुआ मार्केट में आज से बिल्कुल कनेक्शन नहीं होता है। कल क्या था आज क्या है, कल बेरिश है तो आज बुलिश हो सकता है, कल बुलिश है तो आज बेरिश हो सकता है। तो हमें कल का डाटा नहीं, प्रेजेंट टाइम में आज का मार्केट में डाटा क्या है ये इंपॉर्टेंट करता है। तो इसीलिए मार्केट खुलने से पहले आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, मार्केट किधर जाएगा ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अगर कोई बता रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो गलत बता रहा है, कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। एक तरीका थोड़ा बहुत आप बॉटम ढूंढ लो कोई प्राइस एक्शन में, भाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से आएगा तो बाउंस बैक लेगा, ठीक है वो तो बाउंस बैक लेगा ही, सपोर्ट है। लेकिन ये बता देते हैं यूट्यूब पे भी कि भाई ये स्टॉक कल भागेगा, ये बैंक निफ्टी कल यहां से गिरेगा तो मेरा ये वाला जोन है, ये वो सब एक से वीडियो बनाने का टॉपिक होता है और कुछ नहीं। अगर आप देखते हो ऐसे वीडियो तो जाहिर सी बात है आप उस पर कोई वर्क नहीं, कोई वो नहीं। हाँ मार्केट खुलने के बाद ही आप पता लगा सकते हो, या 5 मिनट पहले तो बैंक निफ्टी का पता नहीं रहता कि मार्केट में क्या हो जाए। जैसे सुबह मॉर्निंग में बैंक निफ्टी बेरिश इंटेंशन था, 5 मिनट में पूरा डाटा रिवर्स हो गया और बैंक निफ्टी ऊपर गया, तो कोई एक दिन पहले कैसे बता सकता है। तो ये तो आपको समझना चाहिए, अब इस पे ज्यादा टॉपिक नहीं। तो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक सिलेक्शन यानी डाटा रीड करना। अब देखो सबसे पहले डाटा रीड करने के लिए हमें सेलर का स्ट्रेंथ जोन, बायर का स्ट्रेंथ जोन, यानी अगर किसी स्टॉक में बुलिश ट्रेड में नेगेटिव पीसीआर रहता है तो कितना नेगेटिव होना चाहिए, और किसी स्टॉक में नेगेटिव ट्रेड में पॉजिटिव पीसीआर रहता है तो कितना तक लिमिट है पॉजिटिव होने की, ये जानना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ जोन जानना इंपॉर्टेंट है। देखो 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। एक वह होता है जो शुरू से लास्ट तक जिसमें बाइंग ही आती है, स्मूथ बाइंग, लास्ट क्लोजिंग तक बाइंग आती है। एक वह होता है जो मार्केट स्मूथ बाइंग तो आती है लेकिन वो कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है, ऐसे मतलब बुलिश टू बेरिश हो सकता है। और एक स्टॉक का स्ट्रेंथ होती है कि वो जा तो रहा है लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़े, कुछ इस टाइप से, ऐसे 10 पॉइंट जाएगा, 20 पॉइंट गिरेगा, 5 पॉइंट गिरेगा, 3 पॉइंट, ऐसे वो आपका एसएल भी देके भी रिवर्स कर सकता है, लेकिन जाएगा तो बुलिश से जाएगा। आपको चार्ट में तो आसान दिखता है लेकिन रियल में जब आप ट्रेड करने जाओगे तो वो नहीं। तो हमारे पास पहली अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई हमें ऐसे ट्रेड मिले जो हमारे फेवर में रहे, लास्ट तक हमारे फेवर में रहे। अगर नहीं मिलता तो कम से कम ऐसे मिल जाए, बट रिवर्सल वाले से दूर रहो, कहीं से भी रिवर्स। लेकिन रिवर्सल वाले में अगर कंफर्मेशन मिल गया 1 कैंडल्स क्लोज का नेक लाइन के बाहर तो वो आपको टारगेट देगा। तो ऐसे समझने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है। जैसे यूबीएल है, यूबीएल में क्या स्ट्रेंथ जोन है, यूबीएल में हमें यूबीएल में बेरिश ट्रेड बनेगा, लेकिन बेरिश ट्रेड है लेकिन कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है। यूबीएल में यूबीएल का बेरिश ट्रेड है लेकिन कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है। तो यूबीएल को बिना चार्ट देखे मैं बता सकता हूं कि इसमें मैं होता तो ट्रेड करता ही है, कितना भी कंफर्मेशन हो। यूबीएल ट्रेड करने लायक आज इंट्राडे स्टॉक नहीं है। मैंने क्या बोला, बेरिश तो है लेकिन कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है। मैंने पहले तो नहीं देखा, 9:15 बजे से मार्केट बेरिश था लेकिन कहीं से भी रिवर्सल कर गया मार्केट, डबल बॉटम का कंफर्मेशन, एंट्री एंड ऊपर। तो ये चीजें आपको समझना ही होगा। इसी में कोई डायरेक्टली मैं आपको ये नहीं बोल देता कि आपके 10 में से 9 ट्रेड आपके जाएंगे, विथ लॉजिक है। मैं 100% कहता हूं, एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं कि आप स्टॉक में सीखोगे तो बहुत से लोग होते हैं जो 10-15 हजार कमाने के लिए बहुत अपना टाइम देते हैं, 12 घंटे 10 घंटे। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप थोड़ा सा सीखोगे तो 10-15 हजार की जॉब आपको नहीं करनी पड़ेगा, आप स्टॉक से कर लोगे इतना। तो ये समझने के लिए हमें या तो हर एक स्टॉक देखना पड़े, एक एक स्टॉक करके हम फाइंड करेंगे भाई कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है क्या नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, आपको टोटल जो स्टॉक के ऑप्शन चयन है ना 182 यानी 182 स्टॉक है, ठीक है। अब 182 स्टॉक में हमें टॉप प्रायोरिटी पे कौन है, अगर मैं एक एक पर्सन से आपको बताऊं कि सबसे बेहतर कौन है तो आप नहीं बता सकते हो क्योंकि एक एक को रोज देख रहे हो। लेकिन अगर सबको मैं लाइन से बता दूं भाई अब आप बताओ, आपके आंख के सामने सारे लोग हैं, अब बताओ सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, तो जाहिर सी बात है आप बता दोगे क्योंकि सब आपकी नजर के सामने है। तो जो मैं आपको सीट्स देखता हूं यानी क्लासेस में जो मैंने आपको सीट्स दिए हैं यहाँ पे लास्ट तक सो जो मैं सीट्स की बात कर रहा था यानी जो क्लासेस में आपको मिली यानी स्टॉक ऑप्शन चेन। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो आपके पास 182 स्टॉक है। अब ये क्या है, अब यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ जोन पता चल गई यानी चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है कैसे सारी चीजें। यहाँ पे वॉल्यूम सीपीआर, वॉल्यूम पीसीआर यानी पीसीआर, पी टोटल वॉल्यूम, सी टोटल वॉल्यूम, पी टोटल वाई, सी टोटल वाई, यानी सारा स्ट्रेंथ जोन मेरे आपके सामने है, मेरे नजर के सामने। अब यहां से मुझे क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं चेंजेस हुए हैं अब मैं यहां से पता कर सकता हूं, यानी मेरी सारी स्टॉक क्या है मेरे सामने है। जैसे किसी भी जोन का देखो जैसे 0-1 ये है लाइफ फाइनेंस का है 1 का पीसीआर है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ जोन क्या है, पी टोटल सी टोटल वॉल्यूम 5515, पी टोटल वॉल्यूम 3707, ठीक है। अब चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी 1 है, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे चेंज इसका ऑप्शन चेंज पहले लगाते हैं, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 1.07 का है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखते हैं 1.07।
तो यहाँ पे क्या है देखो, प्रतिरोधक भी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिर्फ यहाँ से मतलब नहीं है, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये देखना, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों साइड का ग्रीन है, यानी बोथ साइड मार्केट मूवमेंट कर सकता है, ये ग्रीन भी तो जानना इंपॉर्टेंट है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कितना ग्रीन है, बट चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इसे समझने के लिए हमें यहाँ पे समझना होगा कि क्या चेंजेस हुए। ऐसा तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट शेयर तो प्रतिरोधक तो है, लेकिन ये बढ़ रहे हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि ये अब इसमें मुझे क्या है, अब जो मेरे पॉजिटिव यानी टॉप प्योरिटी पे है, अभी किसी में 1 का पीसीआर नहीं है, सिर्फ किसमें है 1 का पीसीआर यानी लाइफ फाइनेंस का, ठीक है। अब इसमें टॉप प्योरिटी 1 पे है, अब इस पे मैं ट्रेड कर सकता हूं, स्ट्रेंथ जोन तो कोई खास नहीं है, बट इसकी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ रहा है। अब देखो मैंने चार्ट तो बाद में देखा, पहले इसका मैंने डाटा रीड कर लिया, अब मैंने क्या बोला, अभी मैं ये नहीं पता कर सकता था कि टॉप प्योरिटी पे कौन है, अब मैं इतने सारे स्टॉक में 120 स्टॉक में मैंने ये पता कर लिया कि टॉप प्योरिटी में लाइफ फाइनेंस का, ठीक है, या क्योंकि इसकी बायर और देखो, लेकिन बस इतना खटक रहा है कि भाई इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड क्यों ग्रीन है, बट इसका पहले चार्ट में हम लगाते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट है कहाँ पे एग्जैक्टली, मार्केट ओपन हुआ है 9:15 बजे यहाँ के जोन पे, मार्केट ऊपर जा रहा है, बट इस पे क्या बोला मैंने, बुलिश ट्रेड, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ देखो ध्यान समझिएगा। अब ये मार्केट क्या कर रहा है, अभी आपको लग रहा है नीचे जा रहा है, तो बुलिश ट्रेड कैसे ले सकते हो, यहाँ पे देखो अब एक यूनाइटेड हैंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है यहाँ से, है ना, तो ये नीचे जा रहा है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे ये पीसीआर की लाइन है, ये मार्केट की लाइन है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस का बना है चिन्ह, मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन क्या सेलर का इंटेंशन है नीचे जाना, ले जाना मार्केट को, नहीं। तो जब सेलर हमसे बेहतर, तो सेलर कह रहे भैया ऐसा है मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, ऐसा है, आप फिक्र मत करो, हम हैं आपके साथ, और बायर तो हमारे साथ है ही है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले इसको क्या करना होगा। अभी ये देखो हेड एंड शोल्डर डिवाइडेड, अब बोल तो प्राइस एक्शन फेल क्यों होता है, प्राइस एक्शन इसीलिए फेल होता है क्योंकि आपको डाटा के अगेंस्ट जाके लेते हो ट्रेड, तभी। अभी यहाँ पे इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न में बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओ, 1 डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद इसका एक हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जोन हमारा होगा 730 चल रहा, ये वाला 731, ये नहीं 736 का नहीं, एग्जैक्टली ये वाला जोन 731 का, ये वाला, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जोन मैंने आपको बताया ना 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल्स का बॉडी लेना है, तो कैंडल्स का बॉडी हमने कौन सी, ये वाली कैंडल्स का लिया, प्लस 2 कैंडल, जब एक ही लाइन पे 2 कैंडल्स का बॉडी आ जाए ऐसे, तो वो हॉरिजॉन्टल जोन कितना स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, ये स्ट्रांग जोन है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए ऐसे। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे ये, ठीक है, अब मार्केट में नीचे गया, ठीक है, जाने दो, लेकिन आपको क्या बोला, मार्केट ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया है, रिजेक्शन किया, यहाँ भी ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तो नेकलाइन का क्या काम करेगा, हमारा ये करेगा, लेकिन उसके लिए हमें किसके बिना ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, गैन कैलकुलेटर। तो गैन कैलकुलेटर, सो फाइनली गैन कैलकुलेटर में हमें कौन सा प्राइस डालना होगा, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है हमारा, इसको मैं इरेज करता हूं एग्जैक्टली, पहले 730 का है, 731 का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है 731, 731 का हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस 731 कैलकुलेट करते हैं। तो गैन का क्या कहना है कि अब 735 के ऊपर जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो 742 का टारगेट, यानी गैन का कहना है कि 735 के पहले ये बाइंग जोन में नहीं है, और सेलिंग जोन में कब आएगा मार्केट, जस्ट 1 मिनट, गैन कहां गया, ये गैन सेलिंग जोन है तो 729 बिलो, 729 के नीचे आता है तो सेलिंग साइड जा सकते हो, तो 729 नहीं है तो सेलिंग साइड तो हमें जाना नहीं, बस बाइंग साइड जाना है, तो 735 पे, तो मार्केट 735 तक यहाँ तक गया, 36 तक गया है, तो एक बार जा चुका है, तो हम ट्रेड इस पे तब लेंगे जब नेक लाइन के ऊपर जाएगा मार्केट, यानी इस जोन के ऊपर 732, ये हमारी एक नेक लाइन का काम करेगा, यहाँ पे ये नेक लाइन हो गया, ठीक है, जाने दो ऊपर, जब ऊपर जाता है तो देखते हैं, बाकी हमारे पास एक ही स्टॉक थोड़ी है यहाँ पे, तो ये नेक लाइन हो गया एग्जैक्टली यहाँ पे, और इस नेक लाइन के ऊपर जाता है मार्केट तो ट्रेड लेते हैं। क्या लगता है आपको बाइंग जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट आपको आज देखना है पैटर्न्स काम करता है कि डाटा काम करता है, मैं कहता हूं डाटा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस बस के प्रतिरोधक है ही नहीं है, बस में पैसेंजर भी आगे के लिए बैठे हैं, प्रतिरोधक भी नहीं है, तो मार्केट तो ऊपर जाना ही है। तो इसको छोड़ो, पहले हम एक और स्टॉक देखते हैं, तब तक इसमें जब एंट्री मिलेगी तो देखा जाएगा, तब तक एक और स्टॉक दूंगा। सो फाइनली एक स्टॉक और मिला है यहाँ पे सीट्स पे, देखो 16 फाइनेंस का है, और इसमें चेंज इन काउंटर क्या है 0.95 का है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ जोन बहुत है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ जोन आपको ये लिखा था, जैसे 3 गुना 4 गुना 3 गुना 3 गुना, यहाँ पे 2 टाइम्स ज्यादा है, तो ये स्ट्रेंथ जोन हमारा बताता है, तो 1.74 यानी 2 गुना के आसपास स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है, बुलिश। और बुलिश ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे देखो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, सोलर फाइनेंस का यहाँ पे निफ्टी ट्रेडर में देखो कितना प्यारा आपका बना हुआ है ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पे बुलिश ट्रेड तो जाहिर से बनेगा। इसका ऑप्शन चैन देखो क्या है, इसका 3270 58 से 3972 3803, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बुलिश है, तो इस पे तो हमें ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें इसको चार्ट लगाना होगा यहाँ पे।
1424 पे है, इस पे वेट कर रहे हैं, ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेंगे, पहले इसमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा, और वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट तो ऊपर निकल चुका है, सुबह होता है। देखो अब इसमें क्या होता है, ट्रेड करना इजी हो गया है, मींस ये ऊपर जाएगा तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन है, नीचे कोई हॉरिजॉन्टल जोन है ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। जब ऐसा सिचुएशन हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओ, और प्रीवियस हाई क्या है मार्केट में, मार्केट का लो लेवल क्या है एग्जैक्टली ये, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज है तो ट्रेड ले लो यहाँ पे। तो मेरा राउंड फिगर जोन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। या तो आप क्या करो, सिंपली इसको हॉरिजॉन्टल जोन ले लो, ये वाले जोन को। जब ऑल टाइम हाई पे रहता है तो मार्केट को कुछ ऐसा ही होता है, ऑल टाइम हाई पे रहता है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया ऐसे। अब ये एक नेकलाइन ले लो, नेकलाइन क्या काम करेगा एग्जैक्टली, ये नेकलाइन काम करेगा ऐसे, ये नेकलाइन हो गया। तो गैन कैलकुलेटर से हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालो 1423 रुपए, गैन कैलकुलेटर में 1423 रुपए, 1423 रुपए। आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो गैन का कहना है कि 1425 के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हो 1433 का टारगेट, जो 1425 के ऊपर जाएगा, तो यानी गैन के हिसाब से तो इस पे एंट्री हो चुकी है। गैन का कहना था कि 1425 रुपए 6 पैसे के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर लो, तो 1425 रुपए 6 पैसे, तो यहाँ तो 1426 रुपए जा चुका है, मतलब गैन के हिसाब से इस पे एंट्री हो चुकी है। हमें चाहिए नेक लाइन के ऊपर, तो वेट करते हैं इस पे। बाकी ये मैंने आपको बताया ना कि इसके ऊपर जाएगा तो, बाकी एक ये है, तो ये ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है, तो दोनों में देखते। सो फाइनली मुझे सोलर फाइनेंस में ना इतना बेहतर है, मतलब इसका ऑप्शन चाहे इसकी स्ट्रेंथ जोन भी ज्यादा है, ठीक है। एक बार इसका थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन करे, लेकिन ये मार्केट ना मूवमेंट करने वाला है ऊपर, तो इस पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कैंडल्स क्लोज। याद रखिएगा, मैं आपको क्लास में भी कई बार बताया है कि जब तक ब्रेकआउट नेकलाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज ना दे तब तक हमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अगर हम पहले ट्रेड लेते हैं, अगर हमें कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेना है तो हम लगा सकते हैं। तो गैन कैलकुलेटर में देखो, गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में दिया आ गया है, गैन कैलकुलेटर में 1425 रुपए, तो गैन के हिसाब से तो बाइंग हो चुका है, तो इस पे मैं एक ट्रेड लेता हूं लास्ट तक। सो फाइनली सोल फाइनेंस में 200 क्वांटिटी लिए, 56,000 का फंड लगा है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लिए। एंड देखो अब इसकी स्ट्रेंथ जोन इतनी अच्छी है ना कि रिवर्सल नहीं होगा, इसमें लास्ट तक बाइंग ही आएगी। एक्चुअली में ये बाइंग तो 1392 से 1425 जा चुका है, लेकिन ये मार्केट ना हमें कैंडल्स क्लोज होने का वेट करना नहीं है, एक तरफा है, मींस बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। अब बात करते हैं क्या टारगेट होगा। पहले हमें रूल क्या है टारगेट लेने का, पहले वन डे टाइम फ्रेम का टारगेट या फिर गैन का टारगेट। तो वन डे टाइम फ्रेम के टारगेट के हिसाब से हमारा जो टारगेट बनेगा क्या है, 1437 रुपए का बन रहा है, क्या 36 रुपए का, ये वाला जोन का, ठीक है। यहाँ पे हमारा टारगेट बन रहा है 36 से 37 रुपए का, ये वाला जोन का गैन मतलब वन डे टारगेट के हिसाब से। लेकिन गैन का कहना है कि आप 33 रुपए 79 पैसे, तो 200 क्वांटिटी अगर 6-7 रुपए का मिलता है तो हम 13-14 रुपए लेके निकल जाएंगे। तो 1433 रुपए 79 पैसे, तो 1433 रुपए यहाँ का हमारा टारगेट बन रहा है, ये वाला जोन का, ये वाला जोन का। तो ये हमारा प्राइस सेक्शन के हिसाब से टारगेट है, ये हमारा गैन के हिसाब से टारगेट है। तो हमने सीखा है कि गैन और प्राइस सेक्शन में जो पहला टारगेट मिल रहा है वो लेके हमें निकल जाना है। तो ये प्राइस सेक्शन वाला हम डिलीट करते हैं, ऊपर वाला, और टारगेट पॉइंट रहेगा हमारा ये। तो एग्जैक्टली 25 चल रहा है, 33 का है, यानी 8 पॉइंट का टारगेट है, यहाँ पे 33 है, तो 8 पॉइंट 200 क्वांटिटी में तो अच्छा मिल जाएगा, और ये देगा कि आंख बंद करके ट्रेड करने वाला है यहाँ पे। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस हमें ये देखना है कि इसकी स्ट्रेंथ जोन बढ़ रही है कि नहीं। देखो सीट्स पे अभी 1.74 की स्ट्रेंथ जोन थी, अब हमें और देखना कि इसकी स्ट्रेंथ जोन बढ़ रही है कि नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम सीपीआर यानी 1.74 का है, देखते हैं, वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्जैक्टली ये 3 मिनट में रिफ्रेश होता है, जैसे ऑप्शन चैन रिफ्रेश होता है। तो वेट करते हैं टारगेट ट्रेड। देखो मार्केट कंसोलिडेशन तब तक करेगा जब तक कैंडल्स क्लोज नहीं देगा। अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस तब लगाएंगे जब इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल्स क्लोज दे देगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे का आ जाएगा, यहाँ का 22 का, यानी 3 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा। लेकिन अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं है तो इसको भी नहीं लगा। तो लास्ट तक देखो एग्जैक्टली जब हम ट्रेड लेते हैं, यानी किसी भी रिटेस्ट सेक्शन के बाद जब नेकलाइन कैंडल्स क्लोज दे देता है तो उसमें फ्रेश बायर आ जाते हैं। मतलब ये जो नेकलाइन है, यानी ये ब्रेक किया था रिटेस्ट करने का था, ठीक है। अब इसके ऊपर कैंडल्स अगर क्लोज जब देगा ना तो फिर मार्केट में मूवमेंट फास्ट आएगा। तब ये जो इतने देर से, यानी 11 बजे से इतने बीच में कंसोलिडेशन हुआ है, ये तब तक फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, बाइंग आएगी। तो आपका क्वेश्चन होगा कि भाई जब फ्रेश बायर है तभी तो हमें एक्टिव मतलब एंट्री करना चाहिए। तो देखो मार्केट में रूम बहुत नहीं है, और मैं श्योर हूं कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना जब इतना। देखो आपको मैं नहीं कहता कि आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप छोटे से छोटे टाइम फ्रेम प्राइस सेक्शन में आप एक कंफर्मेशन जरूर लो तभी एंट्री, क्योंकि हो सकता है रिटेस्ट करने दोबारा यहां तक आ सकता है, तो वो मुझे रुकना पड़ेगा, यहां तक आ सकता है तो मुझे रुकना पड़ेगा। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं,
लेकिन स्टॉप लॉस भी तब तक नहीं लगा सकते जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना दे। अगर मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगा भी दूं तो ये इसको दोबारा टेस्ट करने आए तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसीलिए स्टॉप लॉस हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक नेक लाइन के बाहर मार्केट ना जाए। जब ये जाएगा तो स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगेगा, लेकिन तब तक हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये ब्रेक ना करे। और जितना ज्यादा मतलब कह सकते हो प्रतिरोधक बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, मैंने बताया ना ये ब्लू लाइन जितना ग्राफ इसका ऊपर जाता जाएगा उतना ही जल्दी ये ब्रेक करेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं लास्ट तक बने रहिए। पहली बात तो मुझे टारगेट्स का से ज्यादा इंतजार तो मुझे एक कैंडल्स क्लोज होने का है। मुझे पता है कि अगर एक कैंडल्स क्लोज हुई तो टारगेट तो मिलना ही है मिलना। जब तक कैंडल्स क्लोज नहीं देती तब तक ही हमें वो है, क्योंकि जब तक कैंडल्स नहीं क्लोज दी, अगर सेलर नहीं घटे तो फिर मार्केट कंसोलिडेशन करता रहेगा। तो टारगेट के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक कैंडल्स खाली क्लोज दे तो वो मैं श्योर हो जाऊंगा कि टारगेट दे देगा। बार बार वेट कर रहे हैं कैंडल्स क्लोज होने की। एग्जैक्टली ये नेकलाइन है, नेकलाइन भी छोटी पड़ गई, इतना देर से कंसोलिडेशन कर रहा है, जल्दी मिलेगा। एग्जैक्टली इसमें फ्रेश बायर ऐड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कैंडल्स क्लोज नहीं दे रहा है। देखो रिटेस्ट रिजेक्शन आप सबको बताते हैं, सब बताते हैं आपको कि रिटेस्ट रिजेक्शन कितना जरूरी होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता रिटेस्ट रिजेक्शन एग्जैक्टली वर्क कब करता है। सब बताते हैं कि प्राइस क्लोज होने, प्राइस तो यहाँ भी क्लोज दी है, यहाँ भी क्लोज दी है, तो क्या ब्रेकआउट मानेंगे? नहीं, जब तक पूरी कैंडल्स क्लोज ना दे दे। तो देखो इतना देर से ब्रेक करने 28 तक जा चुका है लेकिन कैंडल्स क्लोज नहीं दे रहा है। हाँ, कैंडल्स अगर यहाँ भी क्लोज दे देना तो फ्रेश बाइंग ऐड हो जाएंगे। जैसे हमने तो बाई कर लिया, लेकिन हमारे तरह कितने लोग हैं जो नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज होने का वेट कर रहे हैं कि ये कैंडल्स क्लोज दे तो हम इस पे एंट्री करें, बट अभी दे नहीं रहा है। तो हो सकता है एक बार रिटेस्ट करने नीचे तक आए और उसके बाद जब ऊपर जाए तो कैंडल्स क्लोज दे, क्योंकि अगर इसमें वॉल्यूम अभी भी ऐड नहीं हुए, वैसे वॉल्यूम मतलब बढ़ा है और बढ़ती जा रही है। वेट करते हैं, देखते कितने इंतजार। इसीलिए कहता हूं कि जब तक नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज ना दे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि लोगों को टेस्ट करने कहीं से भी आ सकता है। जो मार्केट इसको तो टेस्ट करना है तो लाजमी इसको तो टेस्ट करने आएगा ही आएगा। तो जब तक ऊपर कैंडल्स ना क्लोज दे हमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। तो वेट करते हैं अभी भी। देखो सोलह फाइनेंस में जो मैंने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली 24 की एंट्री पे 18 चला थे, 4 से 5 रुपए लॉस में चल रहा है, यहाँ पे एंट्री किए थे। अब ये सेलिंग जोन में यानी क्राइटेरिया ये बाइंग जाएगा, मार्केट लास्ट तक इसमें बाइंग आएगी, ये ऐसे ही टेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, अब पीछे का रीजन बताता हूँ मैं। जो ये गैन कैलकुलेटर है इसमें भी बताया कि देखो वैसे तो गैन के हिसाब से बाइंग हो चुकी है, बट इसमें सेलिंग जोन जो है ना 15 के नीचे है, यानी 15.64 के नीचे। तो अगर विदाउट स्टॉप लॉस अगर मैं हूं तो भी रुकने का तो कब तक अब रुका जा सकता है? मींस अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगा है तब तक कहां तक मार्केट में होल्ड रख सकते हैं? तो होल्ड रखने के लिए मार्केट में 15 तक होल्ड रख सकता हूं, 15.64 तक, यानी 15 तक मैं होल्ड रख सकता हूं, यहां तक जोन को, ये जोन है। बट ये ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। 15 से नीचे जाने जाएगी क्योंकि गैन का सेलिंग जोन 15 तक है, 15 के बाद से सेलिंग इसमें फ्रेश आ सकती है। सो फाइनली जो मैंने बोला था ना कि एग्जैक्टली ये मार्केट जो गिर रहा है ना कोई खास नहीं गिर रहा। देखो बस को आगे जाना है तो वो यूटर्न ले रहा है, तो उसका मतलब कि वो एग्जैक्टली वो पैसेंजर लेने जा रहा है, यानी वॉल्यूम और ऐड होगा। मार्केट गिरा है तो वॉल्यूम ऐड होगा। इसीलिए मैं कहता हूं जब तक आप कंफर्मेशन नहीं लेते हो तब तक स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो इसको मैं रिलोड करता हूँ, जैसे चलो फिनको है अभी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट क्या 0.95 का है, कितना चेंजेस आए हैं ये देखना है हमें।
देखो चीजें इतनी आसान नहीं होती, उसको बनाना पड़ता है। देखो अभी जब मैं आपको बताना पड़ता है तो मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन जब आप रोज वही चीजें करते हो ना तो आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 0.96 है, कोई खास चेंजेस नहीं है, 96 से 96 ही है। तो उतना ज्यादा चेंजेस नहीं है कि हमें मार्केट में निकलना पड़े, बहुत जल्दी मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ यही चीज मैंने क्या बोला, कैंडल्स क्लोज होने पे जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको ज्यादा कुछ देखना जरूरत नहीं। देखो जो मार्केट का ब्लू लाइन है ये पीसीआर का है, और रेड लाइन मार्केट के मार्केट रेड लाइन जो है वो मार्केट का है। बट सोलर फाइनेंस में मार्केट नीचे आ रहा है। बट जो सेलर होते हैं ना उनका जो व्यू होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है। बाई चांस अगर ये 15 पे जाता है ना तो मैं शायद स्क्वायर ऑफ कर दूं, लेकिन मुझे बाइंग की पोजीशन मिलेगी तो मैं फिर से री एंट्री करूंगा। इसका कोई भी जोन जो है वो सेलिंग एग्जैक्टली ये जो जोन ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ का ले रहा है, ज्यादा ज्यादा मार्केट यहाँ तक आ सकता है। मैंने क्या बोला, मैं 15 तक रुका रहूंगा। अब ध्यान सुनो, 15 तक रुका रहूंगा। मैं क्यों रुका हूं, इसके पीछे का रीजन है। जाहिर सी बात है 25 की बाइंग 17 चल रहा है तो जो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए वो हम लॉस में चल रहे हैं। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं ये स्टॉक जो है नीचे नहीं जाएगा। क्यों नीचे नहीं जाएगा, देखो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, एक लाइन आपको ऊपर की ओर जाते हुए दिख रही है, एक लाइन नीचे की ओर जो जाते दिख रही है। ये मॉनिटर है एंड ये सीपीयू है। मींस जो सेलर का डाटा है यानी सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू बुलिश, यानी पुट सेलर अगर और ऐड हो रहे हैं मार्केट में तो मार्केट में क्या स्ट्रांग होगा, सपोर्ट। क्योंकि पुट सेलर का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी प्रतिरोधक और स्ट्रांग हो रहे हैं और मार्केट नीचे जाता जा रहा है, ये ऊपर जाता जा रहा है। इसका मतलब जो सेलर का सेंटिमेंट है वो बुलिश है, अभी भी उनका चेंजेस नहीं हुआ है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पे हाँ ये होता कि मार्केट के साथ साथ ये भी को अपने पुट सेलर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने लगे और कॉल कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे, तो इसका मतलब है कि भी सेलर का सेंटीमेंट जो है वो चेंजेस हो गया, नेगेटिव हो जा सकता है। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है ना कि मॉनिटर देखने से। यहाँ पे क्या दिख रहा है ये डिपेंड नहीं दिख रहा है, मॉनिटर में क्या शो हो रहा है ये नहीं, ये सिर्फ आपको एक कह सकते हो कि गुमराह करता है। मार्केट में बहुत से लोगों ने यहाँ सोचा होगा यार हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट एग्जैक्टली ये मार्केट ऊपर जाने के लिए पैसेंजर की तलाश में है बस, और कुछ नहीं। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए वैल्यूम और ऐड हो रहा है, मीन यूटर्न लेके सिर्फ उसको वैल्यूम मिलते ही वो मार्केट ऊपर जाएगा। इस रीजन से मार्केट में मैं होल्ड रखा हूं अभी भी। इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है बिना देखे तो कॉन्फिडेंस कुछ आ नहीं सकता। और चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। याद होगा उस समय 96 का था, और इसीलिए कहता हूं बैंक की निफ्टी बुल टू बुलिश है तो बुल टू बुलिश ही रहेगा, बेयर टू बेरिश है तो बेयर टू बेरिश ही रहेगा। बैंक सॉरी स्टॉक, और बैंक की निफ्टी नहीं है, क्योंकि बैंक की निफ्टी में 5 मिनट में क्या हो जाए 96.6 है। एंड मार्केट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है 1418 रुपए का, बट मार्केट का जो पीसीआर है कंटिन्यू बुलिश जा रहा है। तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि अगर वो आपके फेवर में ना जाए तो आपके अगेंस्ट भी ना जाए। तो जब मैंने बोला था ना कि मार्केट भले नीचे जा रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डाउन नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। तो वही हुआ। तो नेक लाइन के बाहर तो कैंडल्स अभी भी क्लोज नहीं दिया है, अभी भी वही है। लेकिन जो नीचे जा रहा था वो गया तो नहीं, क्योंकि इसका डाटा तो पॉजिटिव था यहाँ पे। तो इस रीजन से जल्दी ही कैंडल्स क्लोज देगा ऊपर।
सो फाइनली अभी 28.55 पे गया है और यहाँ की बाएंगे 25 की, जो लॉस में थे अभी प्रॉफिट में आ गए हैं और 5 रुपए और ऊपर जाता है। ये कैंडल्स क्लोज दे देना, मैं आप शुरू से बता रहा था कि कैंडल्स क्लोज दे देगा तो हमें 100% श्योर हो जाएंगे। अभी तक एक भी कैंडल्स क्लोज नहीं दिए, वेट करते हैं कैंडल्स क्लोज होने का भी। 1 घंटे मार्केट में समय है, पूरा पूरा दिन तो कंसल्टेशन में गया, वेट करते हैं कैंडल्स क्लोज देगा तो 100% श्योर। एग्जैक्टली ट्रेड लेने के लिए अब सही समय है, यानी अगर मैं वहां पे एंट्री ना करता तो मुझे ये सब ना देखना पड़ता। एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ कि जब मार्केट ब्रेकआउट एंड रिटेशन रिजेक्शन नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज दे दे, यानी यहाँ पे कौन सी कैंडल्स क्लोज दी है, ये वाली, ये कैंडल्स क्लोज दे दी है, अब हमारा 100% ट्रेड क्लियर कट है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि अब इसमें कौन ऐड होंगे, फ्रेश बायर अब ऐड होंगे। अब मार्केट को ऊपर जाना है। एग्जैक्टली जब मार्केट में हमने एंट्री किया था, एग्जैक्टली अब एंट्री कायदे से अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो एंट्री हमारी अब होनी चाहिए। बट कोई नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, ये सब देखना पड़ता है। जब आप विदाउट ब्रेकआउट की ट्रेड लेते हो तो ये सब रुकना पड़ता है, लेकिन मैंने बोला था कि 15 तक रुका रहूंगा, लेकिन 17 से मार्केट रिवर्स कर गया। तो वेट करते हैं, देखते हैं अब कितना इंतजार। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा है अभी, 33 का टारगेट है, अभी 32 तक होके आया है, 31.57 तक होके आया है, यानी 1-2 रुपए टारगेट बचा हुआ है। जैसे ये 33 पे जाता है मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। सो फाइनली 3 बजने वाले हैं और अभी भी 28-29 चल रहा है और ज़्यादा नहीं, टारगेट से 1.5 रुपए ही वापस होके आया है। बट देखते हैं अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, 3:15 तक ही इंतजार कर सकते हैं, इसके बाद इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फिर जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा उसको लेके हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो वेट कर लेते हैं और थोड़ी देर इंतजार करते हैं। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, 32 रुपए 50 पैसे चल रहा है और मैं यहाँ पे 33 जाता है यहाँ पे तो मैं एग्जिट कर दूंगा। 32 रुपए पे है, 1 रुपए टारगेट से बहुत दूर है बस। अब मार्केट से टारगेट डन हुआ, मार्केट से पोजीशन। सो फाइनली अभी पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, क्योंकि जैसे मैंने स्क्वायर ऑफ करने गया मार्केट नीचे आ गया तो इतना तेजी से, तो फिर मार्केट नीचे आया, इतना देर से वेट किया और मैं फिर से स्क्वायर ऑफ कर दूँ, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर से 33 पे जाएगा अभी, तो अभी तो 33 पे 97 पैसे तक जाएगा। अभी तो 33 रुपए यानी गैन का भी टारगेट दिया नहीं, तो अभी ये टारगेट डन करता है तब फिर से मैं पोजीशन स्क्वायर कर दूंगा। अभी मैंने एग्जिट नहीं कर पाया क्योंकि तुरंत मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया, तो वेट करते हैं थोड़ी देर और, आज इंतजार ही। सो फाइनली अब टारगेट डन हुआ, अब मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ। बड़े इंतजार के बाद अब जाके पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया, 33 रुपए कुछ यहाँ के आसपास, 33 रुपए 25 पैसे के आसपास ऊपर जाके भी फिर भी मार्केट नीचे आया। मार्केट प्राइस में जब आप बेचने जाते हो तो डायरेक्टली जो प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस में मार्केट में जो बिकता नहीं है, जो मार्केट प्राइस में जो भी डिमांड होगा वही प्राइस में बिकता है। बट फाइनली टारगेट डन हुआ। अभी देखो कॉन्फिडेंस, मैंने यहाँ पे जब मार्केट, ध्यान समझिएगा, जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो मैं सिर्फ ऐसे तो नहीं बोल रहा था बार बार कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा ऊपर जाएगा, टारगेट देगा, ये 100% देगा। जब 5 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बोला था कि मार्केट में एग्जैक्टली एंट्री अब बनेगी। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ये सब ना झेलना पड़े। जब आप रिटेस्ट एंड रिजेक्शन कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेते हो यहाँ पे, तो आपको एग्जैक्टली बस में जो पैसेंजर आ चुके होते तो बस को यूटर्न लेके दोबारा बस स्टॉप पे नहीं जाना पड़ता है कि उसमें और पैसेंजर आए, यानी और वॉल्यूम ऐड हो। इसलिए मैं कहता हूं, देखो यहाँ पे मैं कभी कभी क्या होता है, जब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है ना तो मार्केट ब्रेक करके ही तुरंत निकल जाता है बड़ी कैंडल्स बना के, तो टारगेट डन कर देते हैं, तो हम पोजीशन बना नहीं पाते हैं, अपना ट्रेड ले नहीं पाते, तो मार्केट निकल जाता है।
इसलिए मुझे तो इसमें शुरू से ही कॉन्फिडेंस था कि ये ऊपर जाएगा, ये टारगेट देगा। अभी तो 34 रुपए तक जा चुका है देखो। बट मैंने यहीं पे एंट्री कर लिया था, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ रहा था। अब ये स्टॉक जब नीचे आ रहा था तो मैंने क्या बोला था, ये मैं 15 तक रुक सकता हूँ। 15 तक क्यों रुकने के लिए बोला था, इसके पीछे का भी क्या रीजन था, क्योंकि गैन का भी क्या था, सेलिंग जोन हमारा 15 के बाद स्टार्ट होगा, यानी 15.64। तो मैंने ये जो लाइन खींची थी इसमें 15 पॉइंट का, कि मार्केट देखो मैंने क्या बोला था कि मार्केट में मैं अभी कोई इसलिए नहीं लगाऊं क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो जोन को टेस्ट करने नीचे तक आ सकता है, तो कोई स्टॉप लॉस अभी नहीं लग सकता। जब तक स्टॉप लॉस तब लगता है जब इस कैंडल क्लोज दिया ऊपर तब, तो इसीलिए मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। बट स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो अगर मार्केट तब भी हमारे अगेंस्ट जाए तब भी तो हम कहीं तक तो रुकेंगे ना, इसके बाद कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके बस बने रहो। तो तभी मैंने बोला कि भाई मार्केट में वैल्यूम और ऐड होना है तो मार्केट कहां तक लास्ट में आखिरी यहां तक रुक सकता हूं, इसके आगे नहीं। अगर इसके मार्केट नीचे जाता तो वैसे भी मार्केट से एग्जिट कर देता, भले बाद में मैं दोबारा री एंट्री करता। मैंने आपको क्लासेस में री एंट्री के बारे में भी समझाया था। देखो मैं जो आपसे एक वर्ड बार बार कहता हूं कि मेरा वादा है कि आपके 10 में से 9 ट्रेड आपके जाएंगे, जो छोटी सी मतलब कह सकते हो कि जो आप कॉन्स्टेंसी है वो स्टॉक में इजीली से आ जाती है, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है, डाटा ट्रैप नहीं है। देखो बैंक निफ्टी में क्या होता है, बुल होता है तो बेरिश भी हो जाता है, बेरिश होता है तो बुल भी होता है, लेकिन स्टॉक का जो डाटा स्ट्रेंथ होती है ना, अगर बुल टू बुलिश है तो बुलिश रहेगा, बेर टू बेरिश है तो बेरिश रहेगा, यानी ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जाना है तो नीचे ही जाएगा। बस हमें सही जगह पे एंट्री करना आता हो, सही जगह स्टॉप लॉस लगाना आता हो, ये चीजें होती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा अगर आपने स्किल पे काम करते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हो, तो मैं 100% कहता हूं कि आपको प्राइवेट से जॉब नहीं करनी पड़ेगी। बस 15,000 तो आराम से चीज निकाल सकते हो, छोटे से ट्रेड, मतलब मिनिमम आप 500 रुपए तो कमा ही सकते हो डेली के इसमें से। बहुत बड़ी चीज नहीं है स्टॉक से कमाना, इजीली होता है। बस आपको ऑप्शन चैन रीड करना है, यानी इसकी डाटा स्ट्रेंथ पहचानना आता हो बस। और देखो अब डाटा, अब जैसे मैंने टॉप प्योरिटी पे रखा, किसको रखा, जैसे मैंने ये जब सीट्स देखा यहाँ पे, ये सीट्स तो मैंने बोला था कि भाई ये मिल गया था सबसे पहले, तो ये मिला था बट इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, फिर मुझे ये मिला, फिर मुझे क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ जोन भी थी और सेलर भी कोई बहुत वो नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने देखो कि ये भी स्टॉक रखा था कि ये जब नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज देगा तो हम ट्रेड करेंगे। बुलिश साइड मैंने इसमें भी बोला था, बट ये तो जब हम उसमें ट्रेड ले लिए तो इसमें कोई ट्रेड बना नहीं, फाइनली नेकलाइन के बाहर तो कैंडल्स क्लोज दिया बाद में, बट इसमें कोई बाइंग आई नहीं। तो जब इसमें बाइंग ही नहीं है तो इसमें कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं, और हमने ऑलरेडी ट्रेड इसमें लिया था सोलो फाइनेंस में, तो ये भी बुली से जा रहा है, लेकिन अब इसका बुली जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्जैक्टली मार्केट अभी देखो 34.50 चला, यानी 35 भी जा चुका है, यानी गैन का पहला टारगेट भी अचीव कर दिया, लग रहा है सेकंड टारगेट अचीव करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज के पीछे का एक लॉजिक होता है। देखो कोई आपको सिर्फ पैसे दिखा के आपको सपने दिखा रहा है, कोई बड़े बड़े ड्रीम्स दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको उकसा रहा है। कोई चीजें आप अपना भला खुद से कर सकते हो। हाँ कोई आपको स्किल बता रहा है, कोई चीजें लॉजिक के साथ समझा रहा है तो ठीक है, बट कोई आपको प्रॉफिट शेयर करके प्रॉफिट दिखा के कि भाई मैं 2 लाख कमाता हूँ, आप भी 2 लाख कमा सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको वो बस सपने दिखा रहा है। और जहां पे सपने दिखाए जाए समझ लो वो कहीं ना कहीं वो खुद अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सपने झूठे झूठे वादे कर रहा है, बस और कुछ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ सिंटेड एंड ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें जीरो से लेकर एडवांस तक 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड। तो बाकी कल मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज से। तब जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।